डॉक्टर नहीं है अभी, ऐसे मना कर दिया, साफ मना कर दिया उन्होंने। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया एम्बुलेंस के लिए, मैंने उनका हाथ भी पकड़ा था, सिस्टर का हाथ पकड़ा, तब भी उन्होंने कहा कि हम लोग का पास में एम्बुलेंस का अवेलेबल नहीं है, बाहर में एम्बुलेंस था। 4 नर्स थी वहाँ पे सिस्टर, वो 4 नर्स ने हमें बताया कि आप बाहर लेके जाए। हम लोग बहुत मन में दुख हो रहा है कि एक तो डेथ हुआ, साथ साथ में उसका बेटी भी डेथ हुआ। आदमी यहाँ में बावला हो रहे हैं, मतलब पागल हो जा रहे हैं, मतलब नाम क्या हो रहा है क्या नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, यहाँ हुआ मन मर्जी। तो बाद में मालूम चला है कि मतलब यहाँ में आया है तो डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, मतलब नर्स भी वो 4-5 हो गए, मतलब वो लोग ही डॉक्टर ही कर रहे थे। कोई गायनो तो कहाँ गए, अगर नहीं करना चाहता है तो यहाँ में नामसा में अलग आदमी को भेज दीजिए। लेकिन इतना बड़ा मेडिकल जो दे गए, अभी रंग मार के आप जानते हैं रोज प्रोग्राम तो होते रहते हैं, लेकिन आउटकम क्या है? आउटकम तो क्या, आउटकम क्या आता है कि मतलब लॉस ऑफ लाइफ, और उससे अलावा और कुछ नहीं है। आदमी अच्छा होने वाला भी छोड़ दीजिए, आदमी जो अच्छा है उसको भी आप लोग मतलब क्या बोलेगा। मैं तारामणि सोरेन हूँ और ये सिद्धू जी है, इसका वाइफ इस दुनिया में नहीं रहा। कल हम लोग अस्पताल गए थे, तो अस्पताल में ये हुआ कि उसका थोड़ा पेन हुआ था, तब हम लोग उसको अस्पताल लेके गए। थोड़ा पेन होने के बाद में हम लोग अस्पताल पहुँचाए। अस्पताल पहुँच के हम लोग नर्स से रिक्वेस्ट किए, नर्स लोग से, सब लोग से हम लोग रिक्वेस्ट किया, काफ़ी टाइम तक रिक्वेस्ट किया कि इनका पेन हो रहा है, आप लोग थोड़ा देख दीजिए। उन लोग बस पेन बेबी बोर्न होने के लिए जो पेन होता है नॉर्मल सा, वही पेन हो रहा था। तो वो लोग क्या कहा, इसका नहीं हो पाएगा, इसका काफ़ी सूजन है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो मैंने बोला कि यहाँ में आप लोग ऑपरेशन भी करते हैं ना, तो वो करवा दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि वो बेन हो चुका है, डॉक्टर नहीं है अभी, ये इस टाइम में डॉक्टर नहीं होता है, ऐसे कहा उन्होंने। फिर हमने कहा कि नॉर्मली कर लेते हैं, थोड़ा हम लोग रुकते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर उन लोग नहीं माना, वहाँ में चेक करने के लिए उनको लेके गए, सूजन देके उनको वापस भेज दिया। वापस भेजने के बाद में हम लोग वहाँ रुका, काफ़ी टाइम तक रुका। उसका बाद में 1 घंटा या 1.5 घंटा का बाद में हमें पेपर दिया गया, कागज़ दिया गया और 2 कूपन भी दिया गया तेल डालने के लिए। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया एम्बुलेंस के लिए, मैंने हम लोग एम्बुलेंस के लिए रिक्वेस्ट किया था। मैंने उनका हाथ भी पकड़ा था, सिस्टर का हाथ पकड़ा, तब भी उन्होंने कहा कि हम लोग का पास में एम्बुलेंस का अवेलेबल नहीं है, 2 ही बस एम्बुलेंस है, ऐसे कहा उन्होंने। 2 ही एम्बुलेंस है कहा। तो फिर मैंने कहा कि सिस्टर यहाँ में तो बाहर में एम्बुलेंस दिख रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, आज यहाँ में स्पॉट डेट हो गया, कुछ इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया था तो इमरजेंसी में चला गया है, ऐसे कहा। तो उन्होंने, हाँ, बाहर में एम्बुलेंस था, 2 एम्बुलेंस ऑलरेडी खड़ा था। उसके बाद आगे हम लोग काफ़ी टाइम रुका, नहीं तो काफ़ी टाइम रुकने के बाद उन लोग हम लोग को बाहर भेजा। हम लोग ने फिर भी रिक्वेस्ट किया था, हम लोग का पास में ऑक्सीजन नहीं है अवेलेबल, मतलब जो एम्बुलेंस में होता है ना पेशेंट के लिए, इमरजेंसी पेशेंट के लिए, ऐसे कुछ भी अवेलेबल नहीं है हम लोग का पास, हम लोग कैसे करेंगे, हमने ये कहा। फिर भी उन्होंने कहा कि ये तुम लोग देख लो, क्योंकि हम लोग का तरफ से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर नहीं है, ऐसे मना कर दिया, साफ मना कर दिया उन्होंने। डॉक्टर नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग को बाहर जाना ही पड़ेगा। फिर हम लोग वहाँ में 1.5 घंटा रुका। 1.5 घंटा रुकने के बाद में हम लोग बाहर के लिए निकले। बाहर के लिए निकले तो ये काका पत्थर पहुँचने से पहले एक ब्रिज मिलता है छोटा सा, वो ब्रिज का सामने में ही 15-20 मिनट या 25 मिनट इतने के आसपास में वो ब्रिज का सामने में डिलीवरी हो गया। और वो बच्चा भी हुआ है, बच्चा नॉर्मल था, नॉर्मल डिलीवरी हुआ और बच्चा का सांस भी चल रहे थे, गाड़ी में ही डिलीवरी हो गई। उसका बाद में बच्चा का पूरा सांस चल रही थी और बच्चा का मम्मी भी, जो इस दुनिया में अभी नहीं रही, गीता मुर्मू, उसका भी पूरा सब ठीक था, पूरा नॉर्मल था। उसका बाद में हम लोग किसी से पूछा, गाड़ी से उतर के हम लोग का ड्राइवर भैया और ये भैया ने पूछा किसी से सहायता के लिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़ा दूरी में आप लोग को अस्पताल मिलेगा, वहाँ में आप लोग दिखा लेना। फिर हम लोग उधर चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद में हम लोग का वहाँ में थोड़ा सहायता किया वहाँ का डॉक्टर लोग, तो हम लोग दिखाया, हाँ यहाँ का कागज हम लोग का ऐसे, हम लोग जा रहे थे रास्ता में हो गया,
इसलिए हम लोग आपका पास आए हैं। तो उन लोग बेचारा सफाई वफाई कर दिया, सब सफाई वफाई किया है, वो लोग काफ़ी सहायता किया है। इनका जो वाइफ था उसका भी सब कुछ किया है ठीक। उसका बाद में वहाँ से हम लोग जब निकलने का बाद उन लोगों ने कहा था ये कि एम्बुलेंस चाहिए, तो हमने कहा कि हाँ, क्योंकि हम लोग का पेशेंट काफ़ी सीरियस है तो हमें एम्बुलेंस का काफ़ी ज़रूरत होगा, नहीं तो हम लोग इतना सीरियस पेशेंट को कैसे लेके जा सकते हैं, ये प्राइवेट गाड़ी में तो नहीं लेके जा सकेगा ना। तो इसीलिए हमने भी कहा कि हमें एम्बुलेंस की काफ़ी ज़रूरत है, आप दिला देते तो काफ़ी अच्छा होता। तो उन्होंने कॉल किया, शायद अवेलेबल नहीं हुआ, तो इसका कारण उन लोगों ने मना किया। तो अभी अवेलेबल नहीं है, जिस गाड़ी में लाए थे आप लोग प्लीज़ उसी गाड़ी में लेके चले जाइए। तो हम लोग लेके गए, वहाँ से उन्होंने कहा कि तिनसुकिया ले जाना, हमें तिनसुकिया ले जाना बोला। वहाँ से निकलने का बाद 1 घंटा का बाद में उसका मम्मी का भी गाड़ी में तो काफ़ी वो होता है ना, जर्किंग होता है। उसी टाइम उसका मम्मी का मतलब काफ़ी ब्लीडिंग हुआ। ब्लीडिंग होने का बाद में उसका भी रास्ता में डेथ हो गया। आप लोग ने जब नामसाई हॉस्पिटल पे गए थे, हाँ जी, तो आप लोग ने नहीं पूछा कि इमरजेंसी डॉक्टर नहीं है क्या? आप लोग ने हम पूछा था कि हमने पूछा था इमरजेंसी डॉक्टर है कि नहीं, क्योंकि हम भी एक औरत है ना, क्योंकि हम भी कभी गए हैं अस्पताल, तो मेरा साथ भी हो चुका है ऐसे, मतलब इमरजेंसी डॉक्टर था पहले तो था, अभी क्यों नहीं है। मैंने ये भी पूछा, नर्स से पूछा, पहले हुआ था 2 साल पहले इमरजेंसी डॉक्टर 12 बजे रात को भी हम लोग ने दिया था, तब हमने मिला था। तो अभी आपको कौन बताया था कि इमरजेंसी डॉक्टर नहीं है और आप बाहर लेके जाइए बोलने वाला कौन था? ये सिस्टर था, 4 नर्स थी वहाँ पे सिस्टर, वो 4 नर्स ने हमें बताया कि आप बाहर लेके जाइए। लगभग कितना टाइम का बात होगा? समथिंग से 10:30 ऐसा कुछ होगा। 10:30 10:30, हाँ जी 10:30 ऐसे कुछ होगा लगभग। ऐसे मंथली हम लोग तो 9 कुछ ऐसे पहुंचाए, वो लोग इतना टाइम में दिए। 9 बजे के आसपास हम लोग अस्पताल पहुंचे, वो लोग 10:30 बजे के आसपास हम लोग को ऐसे जवाब दिए। 9 बजे में भी इमरजेंसी डॉक्टर नहीं थे। और जब आप खुद एक लेडीज हो तो मैं आपको पूछना चाहूंगी ये बात कि जैसे डेली चेकिंग होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, हाँ या जी। कुछ होता है, तो वो जो जिसका अभी जो इस दुनिया में नहीं रहा, हाँ जी, उनका करवाया था कि नहीं करवाया था पहले? उनको अच्छा से ट्रीटमेंट करवाया था। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि मतलब सिचुएशन ठीक नहीं है, बच्चा ऐसा प्रॉब्लम है, ये है, माँ को शायद डिलीवरी के वक्त आप लोग एडवांस ही बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोला था क्या? ऐसे कुछ भी नहीं बोला था कि बच्चा नॉर्मल है, सब कुछ आपका ठीक है बोला है। उसका बाद में हमने अल्ट्रेशन करता, डॉक्टर ने ये कहा था जब पेन होगा तब आप लेके आइए बोला था। उसके बावजूद इमरजेंसी डॉक्टर नहीं होने के कारण आपका कहना ये है कि इमरजेंसी डॉक्टर नहीं होने का कारण हाँ। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है इसाक मुर्मू और मैं ऑल आदिवासी कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो यहाँ जो घटना बता के गया और हमको भी कॉल किया था ऐसा ऐसा हुआ है बोल के, लेकिन बहुत दुखजनक घटना हुआ। तो मैं यही मेरा तरफ से बोलना चाहता हूँ, जो मैं सुना, जो हम लोग का अनदेखा जैसा जो मेडिकल डिपार्टमेंट जो डीएमओ का तरफ से अनदेखा मैंने कर दिया, तो बहुत दुखी लग रहा है मैंने। तो मेरा तरफ से यही कहना है, जो अभी का रिसेंटली घटना हुआ, जो सिद्धू जी का, जो सिद्धू मुर्मू का वाइफ, साथ साथ में उसका बेटी, जो नॉर्मल डिलीवरी गाड़ी में हुआ, और जो ये लोग लेके गया था हॉस्पिटल में, तो लगभग 8:30 ना ऐसा टाइम ऐसा हुआ था टाइम इवनिंग को। तो उस समय में जो लेके गया वो लोग नर्स लोग था 3 या 4 था ऐसा। तो वो लोग इमरजेंसी के लिए वो लोग डॉक्टर लोग को भी बोला कि डॉक्टर लोग को हम लोग को चाहिए, जो यहाँ में बेबी बॉर्न के लिए, न्यू बॉर्न के लिए माने इमरजेंसी के लिए डॉक्टर होना चाहिए। तो नहीं है बोला, आने भी नहीं सकेगा, ये बात भी मैंने थोड़ा सुनाई दिया। तो वो जो नर्स लोग था वो लोग भी बोला कि अभी आप लोग अलग जगह माने आप लोग तेजू नहीं होने से भी आप लोग आसाम में ले जाइए, और विदाउट माने डॉक्टर
जो नर्स लोग है कैसे वो लोग मैंने दे सकेगा कि आप अलग हॉस्पिटल में फर्दर मैंने ट्रीटमेंट के लिए मैनेजमेंट के लिए ले सकता है। तो ऐसा होने से हम यही अपील करेगा जो नामसाई का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो डीएमओ सर से या हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में, तब तो आप लोग ये हमेशा फीता काटता है, इतना बड़ा बड़ा महल बना के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब लोग का नॉलेज में है कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन हम लोग अभी रिसेंटली थोड़ा दिन आगे मेडिकल में ऐसा घटना हुआ, तो ये सब देख के हम लोग को बहुत दिल में चोट लग रहा है। तो ऐसा होने से डीएमओ सर भी आप ऐसा आदमी को लाइए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बदनाम करने का जगह में कुछ अच्छा हो, यही हम लोग अपील करते हैं। ऐसे हम जीएस होके हम यही अपील करेगा कि अगर आप लोग ये एक्शन नहीं लेता है, हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता है, तो हम लोग भी जो आदिवासी को आप लोग समझता है कि नेग्लिजेंसी ऐसा करने से ऐसा करना है, ये लोग को ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग बहुत मन में दुख हो रहा है कि एक तो डेथ हुआ, साथ साथ में उसका बेटी भी डेथ हुआ, तो आप लोग ये दुख को फीलिंग कीजिए, सोचिए, नहीं तो आगे हम लोग ये मुद्दा तो छोटा नहीं है, बहुत गंभीर है। इसलिए हम लोग सोचता है कि काल दिन में जो आने वाला दिन में कि ऐसा ना हो, जो हम लोग के साथ घटा वो चीज़ तो ना होने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हम लोग का डीसी सर से या हम लोग का डीएमओ सर से जो फैलार हुआ है अभी तक का, ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिए कि हम लोग का ईटानगर में जो जितना बड़ा घटना हुआ, ऐसा काल दिन में भी हो सकता है। इसलिए हम अभी से आप लोग से रिक्वेस्ट और हार्डली प्रेयर करता है कि आप लोग प्लीज़ अच्छा से अच्छा स्पेशलिस्ट को लाइए जो यहाँ में कर सके। थोड़ा कुछ होने से आप लोग सिर्फ बाहर रिफर करता है, बाहर में रिफर करता है, तो हम लोग का भरोसा एक तो ये मेडिकल से ही उठ जा रहा है। लेकिन आप लोग मेडिकल का डिपार्टमेंट से आप लोग आता है, गाँव में अवेयरनेस देता है कि आप लोग घर में माने बच्चा मत जन्माइए, जन्म होने मत दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग मेडिकल में आइए। तो हम लोग को ये सब इंसिडेंट, ये सब केस देख के हम लोग को अभी अलग ही फीलिंग आता है, और हम लोग एक तो आशा भरोसा लेके जाता है कि सामने है हॉस्पिटल, हम लोग का रात में हो या कभी भी हो, हमारा अच्छा से ट्रीटमेंट होगा। एक तो हम लोग का बीच में, हम लोग का आंगना में एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोल के सब लोग का नॉलेज में है, बनाया है, तो हम लोग का सुविधा है बोल के हम लोग जाता है, हम लोग का जितना भी सब आदमी लोग जाता है। लेकिन क्या होता है यहाँ में थोड़ा प्रॉब्लम होने से आप लोग बाहर लिख देता है, तो बाहर में सब आदमी का नॉलेज नहीं है, सब आदमी का पैसा रुपया नहीं है कि बाहर जाने के लिए आप लोग हम लोग मैनेजमेंट कर सके ये चीज़ को। जिसका पैसा है वही आगे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाके वो कर सकेगा, लेकिन जिसका नॉलेज नहीं है, आउट नॉलेज नहीं है, मेडिकल नहीं जानता है, तो वो लोग क्या करेगा। तो इसलिए हम यही माने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील मेरा तरफ से रहेगा और मेरा एनजीओ से भी रहेगा, आने वाला दिन में भविष्य में ऐसा घटना दोबारा ना हो, नहीं तो परिस्थिति और भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हम लोग को, जो मेरा सिद्धू भाई है, जो उसका दो एक तो फैमिली पूरा खत्म हो गया जैसा हो गया, तो काल दिन में ऐसा ना हो, आने वाला दिन में मेरा भाई ब्रदर्स सिस्टर लोग का जो फैमिली लोग का ऐसा ना हो बोल के यही अपील करता हूँ, और आने वाला दिन के लिए भी। तो यही सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, ये कितना दुख का बात है कि आप 8 बजे को भी एक आपको इमरजेंसी डॉक्टर नहीं मिला, ये जस्ट एक्सक्यूजेस है या सच का ही इमरजेंसी डॉक्टर नहीं था? जबकि हम लोग उस दिन भी इंटरव्यू लेने गए थे वहां पे, तो उन लोगों का साफ तौर से यही कहना था कि इमरजेंसी डॉक्टर काम में बिजी रहता है, यहाँ पे भी काम होता है, उनका भी यहाँ पे भी काम होता है, लेकिन ये नंबर पर्टिकुलरली ये नंबर पे कॉल करने पे आपको इमरजेंसी डॉक्टर ऐसे ही मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है जो अभी इनके साथ इंसिडेंट हुआ है, वो चीज को कितना विचार विमर्श करने का जरूरत है हमको कि ये जस्ट एक्सक्यूजेस था या सच का ही इमरजेंसी डॉक्टर नहीं था एक इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? इस चीज को लेके क्या कहना चाहिए? ये तो हम यही कहेगा कि ये डॉक्टर लोग का गलती तो हम नहीं मानेगा, क्योंकि जो डॉक्टर को अपॉइंट किया, जो डीएमओ या जो डिपार्टमेंट मेडिकल हेड है अपॉइंटमेंट किया, वो लोग का गलती है। जो रात में इमरजेंसी, आप कहीं में भी जाओ, अगर दिन में अगर अलग ड्यूटी आदमी लोग करता है, सर्विस करता है, तो दिन रात का अलग होता है। लेकिन यहाँ में जो देखता है कि 9 बजे या 10 बजे तक तो भी इमरजेंसी डॉक्टर नहीं होता है, तो वो लोग को रख के हम लोग के लिए क्या फायदा होता है? फायदा तो यही हम लोग को दिखाई दिया कि जो इमरजेंसी में हम लोग को गाड़ी तक प्रोवाइड नहीं किया। गाड़ी ऑलरेडी था 2 बाहर में, लेकिन गाड़ी का जगह में सिद्धू का फैमिली को या इसका ये भाई को क्या प्रोवाइड किया?
कोपून दिया, 500 का 3 कोपून दिया, आप लोग तेल भराओ, कहीं में भी जाओ, हम लोग से कुछ मतलब नहीं है। तो आने वाला दिन के लिए ये गंभीर, बहुत गंभीर माने होने वाला है माने, इसलिए मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो बोल के सब लोग, मेरा जितना भी भाई भैया लोग के कोऑपरेट कीजिए, जो भाई का साथ में हुआ है, आने वाला दिन में नहीं होने के लिए हम यही माने बात रखते हैं। मेरा नाम चो विमान नामचुम है, हम तेलबाड़ी का लोकल गार्जियन है, जो तेलबाड़ी पूरा इलाका है। तो आज हमको सुबह फ़ोन आया है कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, जो आप डिटेल्स आपको मिल जाएगा ये फुटेज में। तो उस पर इतना वो नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है। लेकिन बात जो ये है कि रोज़ रोज़ आपका कल परसों भी हुआ है, आज भी हुआ है, मतलब वो चीज़ तो ठंडा हुआ ही नहीं कि यहाँ में और एक हो गया वही सेम केस। तो वही है कि अभी सवाल किसको पूछेगा। जनरली कुछ सवाल पूछने से पर्सनली ले लेता है आदमी लोग, हाँ, तो वो सब कब तक चलेगा। अरे अभी हम लोग का जात पात रिलीजन वो सब छोड़ दीजिए, एक इक्वलिटी में आइए। आदमी यहाँ में बावला हो रहे हैं, मतलब पागल हो जा रहे हैं, मतलब नाम से क्या हो रहा है क्या नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, यहाँ हुआ मन मर्जी, वो सब कब तक चलेगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये मेडिकल केस का थ्रू में अभी हम बात करने शुरू किया है, और हम बात करेगा अभी हर मुद्दा में अच्छा से, जो है जो नहीं है ऑन पॉइंट। ये नहीं कि किसी जनरल चीज़ को लेकर कोई अभी पर्सनली ले लेगा, हमको क्यों बोल रहे हैं। अगर आप इन्वॉल्व है वहाँ पे डायरेक्टली, तो आपको लगेगा दैट इज़ योर थिंग, दैट इज़ आपका प्रॉब्लम है, वो हम लोग का प्रॉब्लम नहीं। हम लोग जनरल चीज़ ही अगर सवाल नहीं उठा सकते, तो अभी किसको क्या ही वो करेगा। तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेगा चीज़ को। हम लोग का स्टूडेंट बॉडीज लोग भी है, आप लोग भी और एक्टिव होइए, पब्लिक आपका सपोर्ट देगा, आप लोग निकलिए अच्छा से। सब सपोर्ट है, सब बोलने मन है, लेकिन सबका मतलब ताला लगा हुआ है, ये खराब पा जाएगा, वो खराब पा जाएगा, इससे दुश्मनी, मेरा ये लगता है, मेरा वो लगता है। कितना कब तक, जिसका प्रॉब्लम आप लोग कभी दिन अगर हम लोग कोई अगर जनरल चीज़ में मुद्दा में गलत होता है, तो आप लोग वो वे में डील कीजिए। पर्सनली जाएगा, किसी को आगे पीछे बात बोलेगा, ये है वो सब ठीक नहीं है। वो आप गटर में कितना घुसते जाएगा, गटर में घुस घुस के आज नामसाई का यूथ से लेके बूढ़ा से लेके बूढ़ी से लेके सब कुछ खत्म हो चुका है। तो वही कहना चाहिए कि अभी ये एक केस है, और ऐसा केस बहुत है, आते रहेगा है, और पता नहीं अभी ये कहाँ कब तक चलेगा, और चलते रहेगा ना, कब रुकेगा पता नहीं। उसका एवरीथिंग नॉर्मल था, उसका वो रोज चेकअप आता था, जैसे डॉक्टर बोला है नहीं बोला है, वो सब आप लोग डॉक्यूमेंट्स आप लोग आगे पीछे मिल जाएगा, वो सब अवेलेबल है। वो लोग जैसा किया है वैसा ही, वो लोग डायरेक्शन जैसा दिया वैसा ही किया है वो लोग। लेकिन सुबह फ़ोन आता है कि देहांत हो गया, तो बाद में मालूम चला है कि मतलब यहाँ में आया है, तो डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, मतलब नर्स भी वो 4-5 हो गए, मतलब वो लोग ही डॉक्टर ही कर रहा था यहाँ। मतलब अभी गायनो तो कहाँ गए। अगर नहीं करना चाहता है तो यहाँ में नामसाई में अलग आदमी को भेज दीजिए। कितना लोग ऐसे अनएम्प्लॉयड तो हुआ होगा, बाहर में कोई प्राइवेट में कर रहे हैं क्या, अच्छा वाला लोग को बुलाइए वो लोग को। तो अभी मतलब मुद्दा तो यही है कि मतलब अगर आप लोग यहाँ में डॉक्टर नहीं रख सकते, तो वो चीज़ को वैकेंट रख के क्लोज कर दीजिए कि यहाँ में आपका ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे अच्छा तो हम लोग का पूर्णा नामसाई हॉस्पिटल वो छोटा करके जो था वही अच्छा था, इतना अच्छा से डिलीवरी होता था, व्हाटएवर, मतलब वो सब छोड़ दीजिए, अभी वो इतना तक डीप नहीं जाएगा। लेकिन इतना बड़ा आप मेडिकल जो देख रहे अभी रंग मार के, आप जानते हैं रोज प्रोग्राम तो होते रहते, लेकिन आउटकम क्या है, आउटकम तो क्या, आउटकम क्या आता है कि मतलब लॉस ऑफ लाइफ, और उससे अलावा और कुछ नहीं है। आदमी अच्छा होने वाला तो छोड़ दीजिए, आदमी जो अच्छा है उसको भी आप लोग मतलब क्या बोलेगा, बोलने के लिए तो है नहीं, रोज तो दिखाई दे रहे। और कितना कंप्लेंट्स तो ऐसे है कि मतलब सोशल मीडिया या फिर ये आपका मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं आ पाते, होता है वो लोग। अभी दुख में अभी आदमी आपका घर का ध्यान वाला चीज़ को आप कहाँ एडवर्टाइजमेंट करते रहेगा, वो भी एक बात आ जाते है। तो इसलिए बहुत आदमी रुक के उसको अपना अंदर में ही रख के रह जाता है। लेकिन कब तक, कितना आदमी, कल का दिन में अभी कुछ भी हो सकता है यहाँ में। अभी आज का दिन में कोई छोटा घर का है बोल के वो छोटा मुद्दा हो जाता, कभी बड़ा घर का होगा, कोई अच्छा घर का, कोई पावरफुल आदमी का होगा, तब वही पावरफुल आदमी क्या स्टेप्स उठाएगा अगर यही में ही कुछ हो जाता है। तो ये सब चीज़ को आप लोग देखिए अभी।